मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वादौ जगन्नियन्तारं भूतभावनं भगवन्तं श्रीविश्वनाथं जगज्जननीं मातरम् अन्नपूर्णांच वन्दे। परम सौभाग्य का विषय है आधुनिक और प्राचीन दोनों विधाओं में निष्णात मंचासीन हम सबके बड़े ही श्रद्धेय हैं, जो दिल्ली से आए हैं और मेरे प्रति उनकी बहुत प्रीति रहती है, ऐसे अध्यक्ष प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी। साथ ही मंचासीन हमारे ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो इस विषय में बहुत अच्छा, क्या कहा जाए, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और जो भी इस BHU से संबंधित हमारे आचार्य हैं, हमारे छात्र हैं, आप सभी को वंदन। आज जैसा मैं सुन रहा था, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा कोई दुनिया में विधा नहीं है जैसी विधा संस्कृत में है। आप देखिए, व्यवहार जगत में आप जाएंगे आधुनिक विद्या में तो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, ये सब अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं और कोई एक ऐसा शास्त्र नहीं है जो सभी शास्त्रों को अपने में समन्वित कर ले। लेकिन भारत की मनीषा ने एक ऐसे शास्त्र का निर्माण किया, या स्वतः वो निर्मित है, निर्मित शब्द भी नहीं कहना, अनादि है, जो सभी शास्त्रों का संगम है। मिश्रा जी अच्छे से जानते हैं, साहित्य के जो विद्यार्थी वो भी जानते हैं, मेरे यहाँ शास्त्र तो बस एक ही है, वेद। और उस वेदार्थ को प्रतिपादन करने के कारण, सहयोग करने के कारण व्याकरणादि शास्त्र कहलाते हैं। तो वेद से हट करके चाहे हम खगोल विज्ञान को देखें, गणित को देखें, ज्योतिष को देखें, व्याकरण विद्या को देखें, या चतुर्दश विद्या जैसी वो चर्चा कर रहे थे, कोई उससे अलग विद्याएं नहीं है। इसलिए मनु ने एक बात कही, सर्व ज्ञान मयो ही सह, अर्थात सभी ज्ञान विज्ञान का निधान वेद है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैदिक काल से एक उत्कृष्ट विज्ञान और ज्ञान की परंपरा आ रही है। आप जाएंगे, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो, या ज्योतिष में सिद्धांत पक्ष है, या खगोल विज्ञान की भी बात देखेंगे, आयुर्वेद और योग की तो बात ही नहीं करनी है। उसके वैज्ञानिकत्व में आज आम व्यक्ति को भी संदेह नहीं है कि जो वेद परंपरा से प्राप्त जो योग शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, वो पूर्ण विज्ञान है। सौभाग्य से मैं वैयाकरण होते हुए भी चरक संहिता का थोड़ा सा अध्ययन किया, वो भी मजबूरी में किया। जब मैं पतंजलि पढ़ाने गया तो वहाँ एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो कहते थे कि ये बताइए, उसमें न्याय का इतना प्रयोग देखा मैंने। दरअसल उसमें है क्या, हम बहुत उसको नहीं समझे, लेकिन हम समझ लेते थे। कारण ये है कि काड़ादम पाणनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम, एक पंक्ति है। देखिए, जैसा अभी सृष्टि प्रक्रिया बता रहे थे, इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया में दो चीज समझना बहुत जरूरी होता है, कारण और कार्य। जो व्यक्ति कार्य कारण भाव को समझ लिया, वो सृष्टि के विज्ञान को अच्छे से समझ लेगा। वही स्थिति चरक में भी है। तो रोगों के कारण क्या हैं, कारण जानते समय उसमें कारणों का वर्णन है सर, समवायी कारण, निमित्त कारण, समवायी कारण, और उसके लक्षण पूर्णतः न्याय शास्त्र से मिलते जुलते हैं। टीकाकारों ने उसका परिष्कार कर दिया है। अब परिष्कार की भाषा होने से आम पंडित के लिए थोड़ा दुरूह हो जाता है, तो उसमें मेरी जरूरत पड़ती थी। वैसे ही हमारे यहाँ सृष्टि विज्ञान आप देखेंगे, वैयाकरणों की सृष्टि विज्ञान, नैयायिकों की सृष्टि विज्ञान, वेदांतियों का सृष्टि विज्ञान। वेदांती मतलब मीमांसक भी आ जाते हैं, कुछ चीज़ों में दोनों एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। लेकिन ये जितने सृष्टि विज्ञान हैं
उसमें भेद दिखेगा, लेकिन वो सब वेद मूलक हैं। इसलिए भर्तृहरि का एक पद्य है, तस्य अर्थवाद रूपाणि निश्चित स्वविकल्पजा एकत्वीनाम द्वैतीनाम प्रवादा बहुधा मता। तो जितने भी, चाहे मीमांसक हो, नैयायिक हो, चाहे देखिए सृष्टि प्रक्रिया में परमाणुवाद हो या शब्द सृष्टि हो, विवर्तवाद हो, परिणामवाद हो, चाहे पीलू पाकवाद है, पीठर पाकवाद है, या ईश्वर को माना जाए या न माना जाए। मीमांसकों के यहाँ, सांख्यों के एक विवाद चलता रहता है। अंत में कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ईश्वर है। यत्तु, जैसे मीमांसा न्याय प्रकाश में, यत्तु ईश्वरार्पण बुद्धिया यत् कर्म क्रियते तस्य अंतःकरण शुद्धि द्वारा निश्रेय सिद्धि फलम, ये अंतिम में जाके लिखते हैं। और भी ग्रंथों में हमारे गुरुजी मणि द्राविड़ जी, वो हमारा ये नहीं कहना है। अब जरूरत क्या है, देखिए समस्या कहाँ है। देखिए हमारे यहाँ जितनी भी विज्ञान चले, जैसे ज्ञान विज्ञान में भेद कर रहे थे, सही बात है, उसकी कई संदर्भों में व्याख्या अध्यक्ष जी से चर्चा हो रही थी। विज्ञान से ऊपर ज्ञान है। विज्ञान अक्सर आप देखते हैं लोक व्यवहार की चीजों को बतलाता है, चाहे रसायन हो, भौतिक हो, सब है। रस का भी तरह तरह से अलग अलग शास्त्रों में निरूपण है। ज्ञान वो अवस्था है जहां से आकार प्रकार सब मिट जाता है। उस अवस्था तक जाने के लिए पूरी सृष्टि प्रक्रिया सब जगह बतलाई गई है। अब उसमें आप जहां भी देखिए, जो एक कार्य कारण भाव है, जितने भी बतलाए गए हैं, इनका मकसद क्या था कि ये पूरी सृष्टि को जान करके, जब सृष्टि को जानेंगे तो दुख के कारण को भी जानेंगे, अविद्या के कारण को जानेंगे। कारण को हटाएंगे तो निश्चित हमें परम सुख की प्राप्ति होगी, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हुआ। और इसमें हमने बहुत उन्नति पाई, बहुत आगे आए। लेकिन यही केवल संतोष का विषय नहीं है। हम रहते तो संसार में हैं। आज देखिए आधुनिक विज्ञान, जैसे कितनी अच्छी बात थी कि किन चीज़ों से सुवर्ण बना, केवल खनिज से नहीं आता, ही चर्चा हुई। रसायन की चर्चा हुई। हम जब भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाते हैं तो प्रयोगशालाएं देखते हैं, वहाँ प्रयोग होता रहता है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या हुई, देखिए इस वैदिक विज्ञान के निर्माण के भी 2-3 साल पूरे हो चुके हैं। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के भी लगभग 100 साल पूरे हो चुके होंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बने हुए 300 साल लगभग पूरे हो गए। अब जरूरत है, जैसे हमारे ऋषि मुनि उसको प्रयोग में ले जाते थे, प्रयोगशाला में ले जाते थे, कुछ नहीं तो सबसे बड़ा प्रयोगशाला अपने शरीर को बनाते थे और बना करके वो समाज को दिखाते थे। आज जरूरत है, जो वेद में जो भी रस की बात है, चाहे अणु की बात है, परमाणु की बात है, सत्वरज तम की बात है, या पंचकोश की बात है, या इसी तरह से सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि की बात है, उन सब चीजों को प्रयोगशाला तक ले जाया जाए। और आज देखिए आधुनिक विज्ञान क्या करता है, कृत्रिम अंग बना देता है, क्योंकि उस प्रक्रिया को जान करके जिसको संतति नहीं उसको संतति मिल जाती है। जरूरत आज ये है, देखिए योग और आयुर्वेद पूर्ण दिखता है, वहां भी एक कमी हमें दिखती है। होता क्या है, आधुनिक डॉक्टर जब चेक करता है तो कहता है ये केमिकल इतना बढ़ा घटा, ये चलता रहता है, नापता रहता है। हमारे यहाँ क्या है, आप योग करो, ठीक है, उसका लाभ मिलता है। ऋषियों ने उन नेत्रों से देखा जो लौकिक नेत्र नहीं थे। अब जरूरत है उन चीजों को प्रयोगशाला में ला करके, हर पल उसको नाप करके, और जितने भी, जैसे रस की बात हुई थी, रसायन केवल 2 ही है। हमारे यहाँ दूसरे न्याय में देखेंगे तो रस कहाँ रहता है, पृथ्वी और जल। आप देखेंगे जैसे आकाश है, वायु है, तेज है। आकाश में केवल शब्द है, वायु में क्या है, शब्द स्पर्श, वहाँ शब्द स्पर्श दोनों है। तेज में भी ऐसा है, रूप भी है। लेकिन जल और पृथ्वी में आते हैं तो दोनों चीज है। तो रसायन, रस का आयन यदि घर देखेंगे, और रस की व्याख्या तो तरह तरह से संस्कृत में, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते हैं, भक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। लेकिन जरूरत अब इस चीज की है। जितने हमारे दर्शन हैं, आप दर्शनों को देखेंगे, जितनी विद्याएं हैं वो सब वैज्ञानिक है। मानिए विमान शास्त्र भी है, कई चीजें आपने दिखाई, ये इलेक्ट्रिक कैसे बना। लेकिन अब इन चीजों को बनाने की जरूरत है किसके द्वारा, हमें मृत्युंजय जी की सहायता नहीं चाहिए,
हमें उपेंद्र जी के द्वारा बनना चाहिए, तब जाकर के हम कह पाएंगे। अच्छा, यह भी सच है, जो वैदिक विज्ञान है वो प्रकृति के लिए सुखद है। देखिए, जो परिणाम होना चाहिए वैदिक विज्ञान से वो परिणाम मिलता है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो मिलता है, लेकिन जो बीच का जो 100 साल का काल है उसमें आदमी बीमार भी होता है, उठता भी है, जगता भी है। आज तो तरह तरह के अंग बदले जाते हैं, जैसे शल्य चिकित्सा रही, वो विधा जितने निश्चिंत होकर कोई आधुनिक डॉक्टर के पास जाता है, उतना ही निश्चिंत होकर के आयुर्वेद को जानने वाले व्यक्ति के पास जाकर कहे कि मेरा हार्ट बदल दीजिए। वो दिन जब आएगा तब जाकर के होगा कि नहीं, ये वैदिक विज्ञान पुनः उस रूप में अवतरित हो गया है। केवल क्या है, अभी तक मेरा जो अनुमान है, आप देखेंगे ध्वनि के विषय में, ध्वनि तरंगों के विषय में जो गौतम कड़ाद ने जो बात कही है, कितनी वैज्ञानिक बातें हैं। शब्द नित्य हम दोहराते हैं, आज पूरे साउंड को कैसे कैच किया जा रहा, महाभारत काल में क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अब जरूरत है कि जो थर्मामीटर लगाते हैं वो भी वैदिक विज्ञान से बनना चाहिए, नापने वाला यंत्र भी बनना चाहिए। ऋषियों ने कैसे नापा था वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है, आप कितनी अच्छी पिताजी की बात कही, उन्होंने बना के दिया, उस तरह से होना चाहिए। तब जाकर के जो आज के विज्ञान के द्वारा जो दुखद परिणाम होते हैं वो परिणाम नहीं होंगे। सब कार्य भी होंगे, जो 100 साल का जीवन है वो वैदिक विज्ञान से चलेगा और सुखद चलेगा। और परिणति, हमारे यहां जितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई भी शास्त्र हो, उसकी परिणति कहां है? मोक्ष में है। और सबका जो आस्तिक दर्शन है वो ईश्वर को माने न माने वेद को जरूर मानता है, इसलिए वो आस्तिक है। ईश्वर को मानने न मानने से आस्तिकता का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेद के प्रामाण्य मानने से आस्तिकता का संबंध है। तो मैं इतना ही कहूंगा, पीछे से कुछ बता भी रहे हैं मुझे तो तो बहुत अच्छी बात, सबसे बड़ी बात यह है, एक आधा मिनट दीजिए, ज़्यादा नहीं, कि हमारे त्रिपाठी जी ने वह काम कर दिया है जो मालवीय जी की परिकल्पना थी। ये सबसे बड़ी बात है, इतना अच्छा निर्माण, और आज सही, शाब्दिक ही सही, वो विज्ञान उतर गया है यहाँ। अब जरूरत है कि तरह तरह के हम लोग प्रयोगशाला बनाएं और मृत्युंजय जी को हराएं। जैसे केमिस्ट्री लैब में हमें ले जाते हैं, हम कहेंगे कि वैदिक लैब में आइए, हमारे बच्चे कैसे बनाते वो देखिए। वो दिन आएगा और त्रिपाठी जी के प्रयास से आएगा।